शोषण, इतना शोषण जब हमारा हो गया और हमारी कोई सुनने वाला नहीं रहा, तब ये फैसला लिया जिसका हजारों सालों से हमारा इतिहास छुपा पड़ा, जिसके नाम राम प्यारी गुजरी, जो 40,000 महिलाओं की सेना को लेकर तैमूर लंग से ब्राह्मण समाज का बहिष्कार किया गया और करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक जनशक्ति पार्टी, एक कार्यक्रम में इन्होंने बोला है कि जब ब्राह्मण समाज का बहिष्कार किया जाता है, हम अपने मांगलिक कार्यक्रम या तो कराएंगे आर्य समाज में आस्था रखने वाले उन विद्वान जनों से या फिर कराएंगे संतों से, लेकिन बुलाया नहीं जाएगा। ब्राह्मण समाज को पूर्ण रूपेण बहिष्कार किया जाता है। आखिर वजह क्या रही है इतना बड़ा फैसला लेने की? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आखिर इतने कैडे शब्द क्यों बोल दिए? ब्राह्मण समाज के जो हमारे अग्रणी है, पूजनीय है और समाज में उनके प्रति आस्था रखी जाती है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी। वीरेंद्र सिंह जी, आखिर कारण क्या रहा है कि जब आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और स्पष्टता से बोल दिया सोशल मीडिया पे आके कार्यक्रम में कि बहिष्कार किया जाता है ब्राह्मण समाज का? देखिए भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। दूसरे, जो फैसला लिया गया है ये बड़ा दुखी मन से, बहुत ही शोषण, इतना शोषण जब हमारा हो गया और हमारी कोई सुनने वाला नहीं रहा, तब ये फैसला लिया हमने। और जिस समाज का हम सम्मान करते आए हैं, हमारे बड़े भी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान कर रहे हैं, उस समाज ने ऐसे विधायक उमेश कुमार, जिसमें 70 छेद हैं, मैं सारी बताऊं उसको, हर तरह से उसके अंदर कई गलतियां हैं, कई मुकदमों में इस तरह में फंसा हुआ है, बलात्कारी वो है, ब्लैकमेलर वो है, हर तरह से साजिश के तहत। और ये सारा साजिश के तहत उसने सब किया है। और जब गलती को गलती कहीं नहीं कहता, समाज गलत को गलत नहीं कहता, तब इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। उनमें वाकयुद्ध चल रहा था, विधायकों में, नेताओं में, दोनों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी धरोहर जिसका हजारों सालों से हमारा इतिहास छुपा पड़ा, जिसके अंदर राम प्यारी गुजरी, जो 40,000 महिलाओं की सेना को लेकर तैमूर लंग से मुकाबला किया, जोगराज पंवार, राजा विजय सिंह, धन सिंह कोतवाल, फतवा गुजर, उमराव सिंह, अनेक योद्धाओं ने अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े उस स्थान से। और वहाँ जाकर जब उसने इस तरह के बयानबाजी किए, ठोकर मारने की बात करी, आग लगाने की बात करी, पिस्टल लहरा कर, और उसका बड़ा भारी दुख हुआ पूरे समाज को, सर्व समाज को बहुत परेशानी हुई, रोष प्रकट भी किया। और फिर एक पक्षीय कार्रवाई की गई शासन प्रशासन की तरफ से। जिस इंसान ने इतनी बड़ी हिम्मत करने का काम किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलो, चैंपियन साहब ने गोली चली है, क्या हुआ है, उसको तो मुकदमा कायम हो गया, वो जेल में है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कोई करेगा उससे भरना चाहिए, वो भर रहे। लेकिन जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसी धरोहर जिसमें सभी का, हमारा गुर्जर समाज की बात ना करो आप, सर्व समाज का उसमें हित है, सर्व समाज का खून पसीना लगा हुआ है। जिस ऐतिहासिक धरा पे अंग्रेजों ने भी हिम्मत नहीं की, उसने वहां जाके इतना बड़ा कांड कर दिया। शासन प्रशासन की तरफ से न्याय नहीं मिला, कोर्ट की तरफ से न्याय नहीं मिला। और हमारा ऐसा समाज जिसका हम सम्मान करते हैं, उसने उसकी सपोर्ट कर ली।
पंचायत की घोषणा कर दी और सपोर्ट करके उसके साथ में खड़े हो गए। तो फिर हम क्या करें? हमें कहीं रास्ता कोई नजर नहीं आया। हमारे उन महापुरुषों को, चाहे जोगराज परमार हो, राम प्यारी गुजरी हो, राजा विजय सिंह हो, धन सिंह कोतवाल हो, पतवा गुजर हो, उमराव सिंह हो, अनेक ऐसे योद्धा इतिहास के पन्नों में जरा सा नहीं है। जरा सा इतिहास के पन्नों में जरा सा अल्फाज नहीं है, पाठ्य पुस्तक में नहीं है। कौन लिख रहा पाठ्य पुस्तक? इतिहास कौन लिख रहा? हमारा समाज तो अनपढ़ रहा, वही तो समाज लिख रहा, उसने नहीं लिखा। हालांकि मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को धन सिंह कोतवाल द्वारा क्रांति शुरू की गई, वहां उन्होंने, क्योंकि लिखने वाले वही थे, मंगल पांडे का नाम लिख दिया। हम मंगल पांडे का सम्मान करते हैं। उसने कारतूस को लेकर उसने विद्रोह किया। उसने देश को आज़ादी का विद्रोह नहीं था, उसका कारतूस को लेकर था। लेकिन वहां जो मेरठ में जोड़ा है वो किसने जोड़ा? इन चीजों को लेकर जब हमें कहीं रास्ता कोई नजर नहीं आया, तब हमें ये निर्णय लेना पड़ा है। अब हमें अपने दम पर खड़ा होना पड़ेगा, अपना इतिहास खुद लिखना पड़ेगा, अपने सत्ता में भागीदारी खुद करनी पड़ेगी। और ये तय कर लिया, जो हमारा सम्मान करेगा हम उसका सम्मान करेंगे, उसके पैर भी छुएंगे, उसको सिर पर बैठाएंगे। और जो हमारा सम्मान नहीं करेगा, जो हमारा अपमान करेगा, हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, हमारी माताओं बहनों का अपमान करेगा, वो हम उसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए हमने निर्णय लिया है। तो साहब एक बात बताइएगा, जब लड़ाई लड़ी जा रही है तो ऐसे में जन समर्थन जुटाना चाहिए या बहिष्कार कर देना चाहिए किसी एक समाज का? क्योंकि आप बात कर रहे हैं दो नेताओं की, चलो इतिहास की बात तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप बात कर रहे हैं दो नेताओं की। दो नेताओं में वाक युद्ध हो रहा था, दो नेताओं में आपस में जो पिस्टलबाजी हुई, गोलीबाजी हुई, 50 राउंड के जो फायर तक वहाँ पे हुए, सब आपको पता है, तमाम लोगों को इस बारे में पता है। लेकिन ऐसे समय में जन समर्थन जुटाया जाना चाहिए कि या किसी एक समाज का बहिष्कार कर देना चाहिए? क्योंकि समाज का एक व्यक्ति हो सकता है, उमेश विधायक पूरा समाज नहीं है, और आपने बहिष्कार कर दिया तो पूरे समाज का कर दिया, ब्राह्मण समाज का कर दिया। नहीं, ब्राह्मण समाज ने पंचायत नहीं की। पंचायत की घोषणा तो आपकी तरफ से भी की गई थी, हम तो करेंगे। 29 तारीख की, 5 तारीख की 2 घोषणा तो आपने भी की थी। अरे भाई, जब हमारी रियासत पे लात मार दी, आग लगाने की बात कर दी, हम क्या मरे? हम तो करेंगे। ऐसे में जन समर्थन जुटाया जाना चाहिए। वहां देखो लाखों आदमी थे, या बहिष्कार कर, लाखों आदमी, सर्व समाज के लाखों आदमी थे। सवाल ये उठता है कि जन समर्थन होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए? आपको मजबूती लेनी चाहिए अपनी बात। जो हमारे सिर पे पेशाब कर रहा हो, उसके पेशाब को क्या करें? जो हमारे सिर पे पेशाब कर रहा हो, हमारा सम्मान नहीं कर रहा हो, उस समाज को हम क्या करेंगे? क्या करना चाहिए हमें उसका? जो हमारा सम्मान नहीं कर रहा है, उसका हमें क्या करना चाहिए, ये आप बताइए। ये घोषणा आपने अपने पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते की है, गुर्जर समाज के नेता होने के नाते की है? देखिए भाई साहब, मैं समाज का इतना बड़ा जिम्मेदार में अदना सा एक आदमी हूँ अपने समाज का। समाज हमारा बहुत बड़ा है जी, और समाज हमारा एक से एक विद्वान है, समाज में एक से एक ताकतवर है, बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं समाज का एक छोटा सा कतरा हूँ, इसे तो मैं हटा नहीं सकता। समाज के प्रहरी हैं आप, समाज तो मैं हटा नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं हूँ, बिल्कुल। और वहाँ सैकड़ों लोग हमारे समाज के और भी थे वहाँ, जहाँ हमने फैसला लिया। लेकिन मेन यह था कि हमारा पथिक जनशक्ति पार्टी का कार्यक्रम था, मंच जज पथिक जनशक्ति पार्टी का था, और विजय सिंह पथिक जो महान क्रांति, किसानों की सबसे बड़ा आंदोलन के जनक, महानायक, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकारिता करके भी देश की आजादी की लड़ाई उसने लड़ी, उनकी जयंती थी, वो कार्यक्रम था। ये दुख था हमें उस दिन, ये भी दुख था, ऐसे महान क्रांतिकारी जिनको महात्मा गांधी जी ने भी माना, उसको आज तक भारत रत्न नहीं मिला। कैसे, क्यों नहीं मिला? वो भी उस दिन परेशानी थी। लेकिन ये बात सच है कि हमारी पार्टी का कार्यक्रम था, पथिक जनशक्ति पार्टी का कार्यक्रम था,
पार्टी की तरफ से ये निर्णय हमने लिया। मैं समाज का इतना बड़ा ठेकेदार हूँ नहीं। प्रत्येक जनशक्ति पार्टी की और तरफ से जब गुर्जर समाज बहिष्कार का निर्णय लिया गया कि ये हम अपने कार्यक्रमों में इनको नहीं बुलाएंगे, भले हमें जो आर्य समाज के लोग बुलाने पड़े, हाँ, संत बुलाने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात उठ जाती है, देखा जाए तमाम लोगों ने जो आपकी उस बात का खंडन किया जो आपके समाज के हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी रुद्रसेन जी रहे हो, आनंद मुनि जी रहे हो, आनंद स्वामी जी रहे हो, खुशपुरा वाले या रहे हो, या प्रदीप सांसद जी या मुकेश चौधरी जी, तमाम लोगों का यह बयान आया सोशल मीडिया पे कि ये व्यक्ति विशेष का निर्णय हो सकता है, बहिष्कार करने का समाज का निर्णय नहीं है। समाज उनको जो अग्रणी भूमिका में रखता है, पूजनीय भूमिका में रखता है। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी? देखो, जिन जहाँ जहाँ अपने नाम लिए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारे समाज के बहुत बढ़िया नेता भी हैं, सामाजिक आदमी भी हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूँ। हो सकता है वो क्या स्थिति है उनके सामने, क्या राजनीति है, क्या बात है, वो जो समझ रहे हैं वो समझे। मैं उनके ऊपर कोई जरा सा नहीं करता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो जितना मानेगा माने, पूरा समाज को मैं इसमें नहीं जोड़ रहा। मैं अपनी पार्टी के हिसाब से हमने किया था, जो हमारे कार्यकर्ता पार्टी के लोग थे उनकी तरफ से वो किया है। और हम अपनी कह रहे आज भी, मैं आज भी उस बात पर अटल हूँ, पथिक जनशक्ति पार्टी ने ये बहिष्कार किया है। हमारे कार्यकर्ता जो भी होंगे और हम सर्व समाज, क्योंकि देश सबसे बड़ा चीज़ है। आज देश के लिए हम लड़ाई इसको आगे बढ़ाएंगे। देश है तो सब कुछ है। और ये हमारा कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय पर हम अटल हैं। हम उस निर्णय पर अपने अटल रहेंगे। अगर देश में इस तरह करेंगे, महापुरुषों का अपमान किया जाएगा, उन महान क्रांतिकारियों का अपमान किया जाएगा, उन महान क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तक में इतिहास जगह नहीं मिलेगी, हमें स्थान, हमें सम्मान नहीं मिलेगा, तो हमारी पार्टी विरोध करेगी, हमेशा सामने अड़ के लड़ाई लड़ने का काम करेगी। वीरेंद्र सिंह जी, एक सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्या इतिहास में सम्मान न मिलने के कारण जब बहिष्कार किया गया, या चैंपियन की विधायक उमेश की लड़ाई को लेकर ब्राह्मण समाज का बहिष्कार किया गया है? देखिए, चैंपियन साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे, उमेश कुमार अपनी लड़ाई लड़ रहे राजनीतिक, उससे उनका सरोकार है। हमारे उस ऐतिहासिक धरोहर पर जाकर लात मारना, आग लगाने की बात करना, पिस्टल दिखाना, उसके लिए हमारी लड़ाई है। हमारी उन क्रांतिकारियों का, उन महापुरुषों का अपमान करना, उसके लिए लड़ाई है। ये सिर्फ गुर्जर समाज की बात नहीं है, सर्व समाज के 40,000 महिलाओं की सेना, केवल गुर्जर समाज की महिलाएं नहीं थी। हमारी माताओं का, उन माताओं का अपमान हुआ है जिन्होंने अपना खून दिया था देश के लिए। सबका योगदान उसमें, सबका योगदान। 40,000 महिला कोई गुर्जर की महिला नहीं थी, सर्व समाज की महिला थी। तो साहब, एक सवाल आ रहा है आपकी ओर से, क्योंकि जैसे सियासत का जमाना है और पार्टी बड़े बड़े निर्णय लेती है, लोगों को लुभावने वादे करती है, लेकिन आपने शुरुआत की है तो बहिष्कार करने से शुरुआत की है पथिक जनशक्ति पार्टी को लेकर जाए। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको बड़ा फैसला आया कि जब ब्राह्मण समाज का बहिष्कार, क्या इसका निगेटिव संदेश नहीं जाएगा सियासत की निगाह से देखा जाए तो? देखो, गलत और सही हो सकता है, मैं गलत हूँ, हो सकता है। गलत और सही का निर्णय हमने किया। जब तक हम कठोर फैसला गलत और सही का निर्णय नहीं कर सकते, तब तक हम आगे कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये हमने बड़ा सोच समझ के फैसला लिया गया है। ये चिंतन मंथन ये 1 महीने से चल रहा, ये युद्ध 1 महीना हो गया लड़ाई को। हम भी सोच रहे थे कि शायद ब्राह्मण समाज जो बुद्धिजीवी समाज है, पंडित समाज जो बुद्धिजीवी समाज है, वो अपनी गलती का एहसास करे, हमसे कोई बात करे और इस बात को फैसला इसका निपटवावे, चाहते थे हम भी। लेकिन जब 31 तारीख को उन्होंने वहां जाकर जंग करी, लड़ाई लड़ी और अलग अलग तरह के बयानबाजी उनकी आई, तो तब हम समझ गए ये हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, हमारे इतिहास को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। जो हमारा इतिहास है हजारों साल का, जो हमारे क्रांतिकारी, हमारे महापुरुष लड़े हैं, मुगलों से लड़े, तैमूर लंग से लड़े,
अंग्रेजों से लड़े, उस इतिहास को हमारे को खत्म कर दिया। एक अल्फाज नहीं लिखा उस इतिहास का। और आगे हम अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख के अपने इतिहास को उजागर करने का कोशिश कर रहे, सामने लाने की कोशिश कर रहे, तो ये सारा का सारा जितना भी काम हुआ ये षड्यंत्र हुआ, षड्यंत्र के तहत है। ये हम समझ चुके, ये हमें एहसास हो चुका कि वहाँ जो इसने जाके इतना बड़ा काम किया है, महल पे जो गलत सलत बयानबाजी की है, ये सिर्फ ब्राह्मण समाज, बुद्धिजीवी समाज का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत है। क्योंकि वो जैसे हमें मालूम हुआ, उमेश कुमार की जाति ब्राह्मण नहीं है, जैसे हमें पता लगा। बहिष्कार आपने ब्राह्मण का कर दिया, जबकि ब्राह्मण ने उसकी लड़ाई में कूद गए, इसलिए किया। उन्हें कूदना नहीं चाहिए था, वो कूदे हैं उसकी लड़ाई में, इसलिए उनका बहिष्कार किया। अगर मैं किसी की लड़ाई में बिना सोचे समझे गलत के साथ खड़ा हूँगा तो मेरा तो बहिष्कार होना ही है। इसी तरह से उन्होंने बिना सोचे समझे, क्योंकि ब्राह्मण समाज अग्रणी समाज है, बुद्धिजीवी समाज है और दिशा देने का काम करता है, तो कौन सी दिशा दे रहे हो, कौन सी दिशा देने का काम किया उन्होंने, मेरी समझ तो नहीं आया। इसलिए हम तो फैसला जो लिया है बड़ा दुखी मन से लिया है, बड़ा सोच समझ के लिया है। अब देश को बचाने के लिए, उस समाज को बचाने के लिए, उस शोषित समाज को बचाने के लिए, वंचित समाज को बचाने के लिए अब इस लड़ाई को पथिक जनशक्ति पार्टी आगे बढ़ चढ़कर लड़ने का काम करेगी। ऐतिहासिक रूप से स्वाभिमान का हुआ अपमान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया पथिक जनशक्ति पार्टी के मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर के द्वारा। और कह रहे हैं कि मैं तो समाज का एक छोटा सा सिपाही हूँ, हित चाहने वाला हूँ, गुर्जर समाज में आस्था रखता हूँ, उसमें पैदा हुआ हूँ। गुर्जर समाज का निर्णय नहीं है, ये पथिक जनशक्ति पार्टी का निर्णय है और बहिष्कार किया गया है ब्राह्मण समाज का। वजह इन्होंने बता दी है और लड़ाई लड़ी जाएगी मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर। ये भी इनके अग्नि भूमि नीतियों में रहेगा, ऐसा इनका कहना है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।